दोस्तों हूँ, मैं हूँ सरताज सिद्दीकी। आज हमारी भारत अपडेट की टीम पहुंची है पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र के बिलसंडा में। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी सरकार के 9 साल किस तरह से हुए हैं। यहाँ की जनता बताएगी सरकार ने कितने अच्छे काम किए हैं, क्या काम किए हैं। तो यहाँ पर हम आपके कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहेंगे, दिखाएंगे। ये ढाबा है, तो ढाबा यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। हम बात करते हैं कि आखिर सरकार के 9 साल पूरे होने पर किस तरह से देखते हैं। सरकार के 9 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से जानना चाहेंगे हुई है। कानून व्यवस्था तो बाबा जी को बुलडोजर मशहूर है, सही है, काम कर रहा है। देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, तो उनकी जुबानी जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर आज चाय की चुस्की ले रहे हैं, ढाबे पे भी मिल गए अचानक। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ जायसवाल है। सौरभ जी, सरकार के जो 9 साल पूरे हुए योगी सरकार के, तो इस सरकार को किस तरह से देखते हैं? पहले के मुकाबले क्या अपने परिवार को, खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षित महसूस करते हैं आप? देखिए, पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था जो थी वो पहले में अब में बहुत ही डेवलप है। अगर देखा जाए, आदमी रात को 9 बजे के टाइम पे घर से नहीं निकल सकता था। आज वो रात के 3 बजे भी घर से सुरक्षित निकलता है अपने, और सुरक्षित ही घर पे पहुंचता है बिना डर के। क्या लग रहा है आपको, अपराध माफिया पर सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है या जनता पर कितना उसका फर्क पड़ रहा है? माफिया को तो कुछ भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं, क्योंकि उसकी हालत इतनी अपने आप डाउन हो जाती है योगी जी का नाम सुन के, बुलडोजर बाबा का, क्योंकि वो खुद अपने आप में मस्तक हो जाता है। समाज के लोग खुलकर जी रहे हैं या डर के रह रहे हैं? भय मुक्त हो गया, नहीं हुआ यूपी? देखिए, यूपी भय मुक्त तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद थोड़ा ये है ना कि समाज में अभी युवाओं के लिए बहुत ही, अगर देखा जाए, बहुत ही पीछे है। क्योंकि आजकल का जो हमारा युवा वर्ग है वो बहुत ही पीछे हो चुका है। उसके लिए अभी तक ना ही कोई सुविधा हुई है, ना ही कोई अभी शिक्षा के ऊपर इतना कुछ इसके ऊपर करा गया है, कुछ हुआ है। बाकी सरकार के काम बहुत अच्छे हैं। रोड के मामले देख लिए जाए, आपके इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गाँव-गाँव की रोडें चमक गई हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है। लेकिन देखिए हमारे साथ और लोग भी हैं, हम जानेंगे उनकी जुबानी कि सर क्या नाम है आपका? आशीष सक्सेना, एडवोकेट। आशीष जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की जो छवि पहले कुछ वर्षों में बदली है? अगर हाँ, तो किस तरह से बदली है? उत्तर प्रदेश सरकार की छवि बहुत बेहतर हुई है पहले से। जीरो टॉलरेंस की नीति की अगर बात करें तो शायद जितना अच्छा काम योगी जी ने किया है उससे बेहतर काम क्राइम कंट्रोल के नाम पे अभी तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ है। अभी आपको पीलीभीत की ही अगर वानगी दें तो पिछले 15 दिनों में 2-3 कांड हमारे जनपद पीलीभीत में हुए हैं, जिनमें से एक पीलीभीत का कांड है। 2 बच्चियों के साथ अलग अलग घटनाएं हुई, जिनमें एक मौलाना साहब ने घटना की थी, 65 साल के। उनको अगले 2 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्ट किया और उनका घर बुलडोजर से गिराने का काम भी किया गया। और वहीं दूसरी घटना एक नौबत सिंह ने एक बच्ची के साथ की, उनको भी 2 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्ट किया और उनका भी हश्र वही होने वाला है। उनको तो भी जेल आशीष जी, भेजा गया। बुलडोजर जिधर जाओ बुलडोजर से इतना खौफ हो गया क्या? सब लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है जो गलत काम कर रहे हैं? बुलडोजर सिर्फ गलत काम करने वालों के लिए है, और बुलडोजर का मतलब ये नहीं है, बुलडोजर को लेकर एक आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम का। बुलडोजर किसी में भेदभाव नहीं कर रहा है। जो गलत करेगा, जो अवैध कब्जेदारी करेगा, जो बच्चियों को गलत नजर से देखेगा, उसके घर पर निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। सड़क, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं यूपी में किस तरह, कैसे देखते हैं जो काम सरकार कर रही है? सड़क, बिजली, पानी बहुत बेहतर है, पहले से 80% बेहतर है। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80% बेहतर है। और जितनी बिजली सप्लाई, थोड़ी महंगी बिजली जरूर हुई है और बिजली की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है बहुत ज़्यादा। और बिजली का बिल भी महंगा हुआ है, लेकिन अगर बिल महंगा हुआ है तो बिजली की सप्लाई बहुत ज़्यादा मिल रही है पहले से। देखिए ये आशीष की जुबानी सुन रहे थे। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग ढाबे में बैठे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से वो सरकार के कामों को देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र मोहन सक्सेना। नरेंद्र जी, सरकार जो है, सरकार के फायदे किसानों तक सीधे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या बिल्कुल कहेंगे, पहुंच या रहा है, परिवारों को लाभ मिल पा रहा है? किस तरह बिल्कुल से मिल रहा है, परिवारों को भी लाभ मिल रहा है। कानून व्यवस्था भी बिल्कुल चाक चौबंद है। माफिया सब मिट्टी में मिल गए। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से। नई नई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां आ रही हैं। आने वाले समय में योगी सरकार सबसे बड़ी उम्मीद क्या रखते हैं आप? सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करेगी आगे। क्या चाहते हैं कि और डेवलप हो पीलीभीत या यूपी में? क्या चीज़ ऐसी आपके जिला में अभी हो ताकि अभी उस पर उद्योग ध्यान लगा, सरकार दे? अभी उद्योग लगने की जरूरत है। अभी और उद्योग लगे। हमारा प्रदेश जो है निरंतर प्रगति कर रहा है। अभी और जरूरत है प्रगति की। जहाँ पे हमारा खमीर उमीर की फैक्ट्रियाँ लग गई हैं भरा पचपेड़ा में, जो कि उत्तराखंड का और यूपी का बॉर्डर है।
और काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ डेवलप हो रही हैं। आने वाले समय में वहाँ से काफ़ी अच्छा रोज़गार की व्यवस्था होगी। अच्छा, किसान लोग नरेंद्र जी कहते हैं कि आवारा पशु इतने घूमते हैं, उनकी फसल को चौपट कर जाते हैं, 100-100 सैकड़ों की संख्या में उनके खेतों में पहुँच जाते हैं। तो आवारा पशुओं को लोग कैसे देखते हैं आप? क्या करे सरकार? हालाँकि सरकार ने गौशालाएँ गाँव से लेके शहर तक बनवाई हैं, गौवंशीय पशुओं को संरक्षण दे रही है, मगर काफ़ी करोड़ों खर्च कर रही है गौशालाओं पर अगर बात की जाए तो। मगर कहीं किसान फिर भी चीख रहा है कि साहब गौशाला से कहीं अधिक जो जानवर हैं उनके खेतों में दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि उस पे अंकुश लग सके? सरकार अपने स्तर से सब कुछ अच्छा कर रही है। अभी हमें भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। इसमें जन जागरण की आवश्यकता है। अगर हर दूध पीने के बाद अगर लोग गाय को छोड़ना बंद कर दें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आवारा पशु बढ़ाने वाले भी हम ही लोग हैं। देखिए, आप नरेंद्र जी की ज़ुबानी सुन रहे थे। हमारे साथ और कुछ लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह से वो सरकार के कामों से खुश हैं और या कमियाँ बता रहे हैं कि सरकार को सुधार करने की ज़रूरत है। जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, सरकार को क्या ऐसे काम करने चाहिए जो जनता तक पहुँच सकें? सीधे बता लीजिए। और भी हैं, हम बात करते हैं, उनकी भी ज़ुबानी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी सक्सेना है। बंटी जी, सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं योगी सरकार के, किस तरह से देखते हैं? क्या उन्होंने अच्छे काम किए हैं? क्या अगर सुधार करने की ज़रूरत है, तो क्या सुधार सरकार करे? बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि आवास योजना चल रही है, सब गरीबों को मिला है और बहुत अच्छा काम किया है। सम्मान निधि मिल रही है, वो भी बहुत अच्छा काम है। ऐसे ही बहुत ही राशन भी मिल रहा है। सब सरकार अच्छा ही काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें नहीं लगता है जितनी सरकार आई इतना अच्छा काम किसी ने किया हो। इससे पहले सरकारों ने कोई काम ऐसे नहीं किए जैसे योगी सरकार कर रही है। नहीं, हमें तो बेहतर है सरकार, योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, कल पीलीभीत में 29 जून को योगी जी मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, उन्होंने संबोधन किया था और बताया जा रहा है कि जैसे कि बंगाली समुदाय, बांग्ला भाषी लोगों को उनको नागरिकता नहीं दी जा रही थी बरसों से और सपा कांग्रेस पे उन्होंने जमकर हमला भी बोला था। उस बारे में क्या कहना चाहोगे? अब उन लोगों को खेती 5 एकड़ प्रत्येक परिवार को दी गई खेती और उसकी खतौनी भी दी गई है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? अब जो भी सरकार कर रही है अपने हिसाब से अच्छा ही कर रही होगी, इसके लिए हम क्या बता सकते हैं आपको। देखिए, अभी यहाँ बंटी सक्सेना की जुबानी सुन रहे थे। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ होटल पे भी लग रहे हैं लोग कि किस तरह से हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। अगर योगी सरकार ने कुछ महिलाओं को लेके आया तो शायद महिला से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे, देखिए कि यहाँ पर दिखाएंगे ये होटल है। शायद यहाँ पर खाना वाना भी बनता है। एक हमारे साथ लेडीज हैं। मैडम, ये आप यहाँ पर क्या हैं? आपका होटल मालिक हैं या मैनेजर हैं, क्या हैं आप? जी, ये मेरा ही होटल है, मैं यहाँ की मालिक हूँ। क्या नाम है यहाँ आपका मैडम? मेरा नाम नेहा है और ये होटल मैं पूरी तरह से खुद ही चलाती हूँ। तो ये नेहा जी, रात और दिन खुलता है या दिन में खुलता है ये? ये रात लेट नाइट तक खुलता है वैसे देर तो। रात तक खुलती हाँ है। जी, बिल्कुल, देर रात तक ही खुलता है और दिन में भी मतलब हमारे यहाँ खाने की पूरी तरह से व्यवस्था है, शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है और पूरी तरह से मतलब फैमिली एक अच्छे से आके आराम से रिलैक्स होके अपना खाना खा सकती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नेहा जी, हमारा यहाँ आपके ढाबे पे आने का एक मुख्य मकसद था कि योगी सरकार के 9 साल हुए हैं। तो आप योगी सरकार के 9 सालों में जो काम हुए हैं, सरकार ने काम किए योगी जी ने, तो किस तरह से आप देखती हैं उनके कामों को? अच्छा काम किया है योगी जी ने, महिलाओं के लिए तो खासकर मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा किया है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी रोजगार की मतलब रोजगार को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी महिला दूसरे पे किसी पर डिपेंड ना रह के खुद पे स्वावलंबी बने और अपने आप को आगे बढ़ा पाए, इसलिए योगी सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं जो अगर महिलाएं जागरूक हैं तो वो इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं। नेहा जी, महिला सुरक्षा को लेके कैसे देखती हैं? पहले की सरकारों में क्या था? अब योगी की सरकारों में 9 साल में महिलाएं सुरक्षा को लेके, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, तो उन्हें कैसे आप सुरक्षा को लेके कैसे देखती है योगी सरकार? बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है महिलाएं। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होती तो आज मैं ये पूरा ढाबा जो है वो अपने ऊपर तो नहीं चला सकती। रात में भी खुलता है ये, कई लोग आते हैं। अगर वो पहले वाला माहौल होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो आप यहाँ पाता। हाईवे जी किनारे नहीं बैठ हाँ, बिल्कुल नहीं बैठ पाती। हर सिटी से हर लोग दूर दूर से लोग निकलते हैं, आते हैं, यहाँ खाना भी खाते हैं, इज्जत की नज़र से देखते हैं और वही हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता है। सरकार से और क्या उम्मीदें हैं कि सरकार में अगर कुछ बदलाव करना है, क्या सुझाव हैं आपके?
महिलाओं के प्रति क्या सरकार करे? महिलाओं के प्रति तो काफ़ी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, हमें नहीं लगता कुछ और सरकार को सोचने की ज़रूरत है। महिलाएँ खुद अपने ऊपर डिपेंड हो सकती हैं, अगर मतलब जागरूक होने की बस कमी है। अगर इंसान खुद भी जागरूक होके आगे को अपने भविष्य को लेके अगर कुछ सोचना चाहता है, तो बिल्कुल सरकार की नीतियों पर ध्यान दे और अपने हिसाब से उनको चुन के उनका लाभ उठा सकता है। सौरभ जी, सरकार एक योजना चला रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री, तो कैसे इस योजना को देखते हैं आवासों को? देखिए, एक गरीब वर्ग का आदमी जो अभी तक अपने छप्पर में रह के गुजर कर रहा था, जो एक लिंटर डालने में असमर्थ था बिल्कुल, उसको इतनी बड़ी राशि अगर सरकार दे रही है तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कार्य सरकार ने किया है, क्योंकि आज वो एक पक्की छत के अंदर रह रहा है, अपने परिवार के साथ गुजर भी कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। इससे मैं सरकार को बताऊंगा कि आवास योजना बहुत ही अच्छी बात है और हर किसी को मिलनी भी चाहिए। क्या लग रहा है कि पहले लोग किस तरह से रहते थे, आवासों में नहीं रहते थे? नहीं रहते थे, किसी के कच्चे झोपड़ी हैं, किसी कच्चे मकान बने हुए हैं, जो बेचारे असमर्थ थे, मजदूरी कर रहे हैं, अपना पक्का मकान नहीं बना पाते थे, आज उनके लिए एक पक्की छत उनको सरकार ने दी है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। सरकार की उपलब्धियों में देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कोई सरकार पैरामीटर एक उनका है, किस तरह से आवास दे रही है? आम तौर पे दे रही है या कुछ जो चीज़ें हैं निर्धारित की गई कि उन्हीं को आवास मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ किस्तों के अनुसार मतलब देख के दे रहे हैं कि कौन सा किस वर्ग का आदमी है, कितनी इसकी क्या है, क्या है, उसी इंसान को उसी को मिल रहा है, ये अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात यानी गरीब जो हैं उन्हें दिए जा रहे हैं है। आवास। हाँ, हर गरीब को मिल रहा है ये आवास। मुख्यमंत्री आवास योजना से बिल्कुल खुश बिल्कुल, हैं? हर गरीब आदमी को आवास मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हर जगह झोपड़पट्टी गायब हो चुके हैं, पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं हर जगह, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा देश अब चमक रहा है, ना कि पीछे जा रहा है। देखिए, अभी आप सौरभ की जुबानी सुन रहे थे। सौरभ का कहना है सरकार मुख्यमंत्री आवास दे रही, जो गरीबों के घरों पे छतें नहीं थी, छप्पर में रहते थे, बरसात के टाइम में कैसे काटते, जिन्होंने बरसों से मेहनत करने के बावजूद भी घर नहीं बना पाया था, तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए और उस लाभार्थी को लाभ दिया गया उसकी योजना के तहत, जो पात्रता की श्रेणी माने वाला। तो कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धि जो है एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर बागेश जी हैं, बागेश से भी हम बात करते हैं कि सर बताएंगे कार्ड वितरण ये सुविधा है। राशन कार्ड में एक उन्होंने मानक रखा हुआ है। जो व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं भरता है, जिसके नाम बड़ी ज़मीनें नहीं हैं और जिसके नाम पर सरकारी क्रय केंद्रों में राशन नहीं चढ़ता है, उन सभी को लगभग उन्होंने पात्रता की श्रेणी में रखा है और प्रति यूनिट 5 किलो की सुविधा उसमें प्रत्येक व्यक्ति को मिली हुई है। मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं तो 25 किलो गल्ला उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क मिलता है प्रत्येक महीने। ऐसे सरकार की तमाम योजनाएं हैं। और योजनाओं की अगर बात करें तो कई ज़मीनी योजनाएं ऐसी होती हैं जो अशिक्षा के अभाव में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे सरकार की एक बाल सेवा योजना है, रानी लक्ष्मीबाई योजना है, पेंशन योजनाएं तमाम ऐसी हैं जो ज़मीनी तौर पर लोगों को पता नहीं चल पाती कि उनका आपको आवेदन कैसे करना है, उनका लाभ कैसे लेना है। अब अगर आप बात करें बाल सेवा योजना की ही, जो विधवा महिलाएँ हैं, अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो उनको 2,500 हज़ार रुपये महीने सरकार ने एक प्रावधान रखा है, जो समाज कल्याण विभाग से आवेदन होता है और नगर पंचायत नगर पालिकाओं में कई महिलाएं उनका लाभ ले रहे हैं। लेकिन कई महिलाएं बेचारी ऐसी हैं जो पात्र हैं, उनको जानकारी नहीं है और उनको लाभ नहीं मिल पाता। और सरकार तो प्रचार प्रसार आशीष जी बहुत करा रही है ऐसी चीज़ों पे। प्रचार प्रसार ऑफिसों तक सीमित है और प्रचार प्रसार की बात करें तो चाहे योजना कोई भी हो, उस विभाग के कर्मचारी उस योजना पर पलीता लगाते हैं और उस योजना को ख़त्म करने में, अपात्रों को दिलाने में उन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, जिसमें पात्रों को मिलना चाहिए, उनके कर्मचारियों को उन्होंने एक इस प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 2.5 से 3 लाख रुपए तक मिलता है। लेकिन उस योजना को एक एनजीओ के तरह ठेकेदार लड़कों से चलवाया जाता है, जो कोई मानक नहीं देखते हैं और उनकी शिकायतें बहुत आती हैं और उनकी धांधली के चलते अक्सर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अपात्रों को ज़्यादा मिलती है और पात्रों को नहीं मिल पाती। क्या लग रहा है आशीष जी, ऐसे में सरकार को कोई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए ताकि इन चीज़ों में रोक लगे और सीधा सरकार की योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा जाए? इस तरह की जितनी भी योजना है, सरकार को और अधिक ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए, सरलता से उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए और अगर इसमें कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मचारी पर तुरंत सीधी एफआईआर होनी चाहिए। आशीष जी, उज्ज्वला योजना चल रही सरकार की, लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, इसे कैसे देखते हैं? उज्ज्वला योजना का भी हाल यही है। उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। उज्ज्वला योजना में कई महिलाओं को निःशुल्क सिलेंडर की सुविधा है, लेकिन उसकी आबादी अगर 15 से 16 हज़ार है तो उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। ऐसा कोई आपकी तरफ सरकार के लिए सुझाव है ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले?
और सरकार की समझ में आए कि वाकई ये सुझाव की बात है, इसमें कुछ हमें बदलाव करना चाहिए। सरकार के लिए सुझाव यही हो सकता है कि जैसे मान लीजिए नगर पंचायतें जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं और जो जिला मुख्यालय पर लोग रहते हैं वो तुरंत वहाँ विकास भवन में जाके समाज कल्याण विभाग जाके अधिकारियों से मिलकर अपना काम करा लेते हैं। ब्लॉक स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर इस तरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उनको चाहिए कि ब्लॉक मुख्यालय पर भी इनके छोटे छोटे संबंधित कार्यालय बनाए जाएं और उनका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सरकार की जो योजना है वास्तविक पात्रों को सही ढंग से मिल सके। योजनाएं बहुत सारी हैं लेकिन जानकारी के अभाव में लोग ले नहीं पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सरकार ने काम कराए हैं, राजीव गांधी सेवा केंद्रों चाहे सचिवालय हो, वहाँ पे सचिव जाके काम करता है। तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप नगर पंचायत यानी शहरी क्षेत्रों में भी ये जो है सरकार को उसका लाभ देना चाहिए। बिल्कुल, जैसे गांव में सचिवालय बने हुए, छोटे छोटे ग्राम स्तर पर सचिवालय हर ग्राम स्तर पर हैं, लेकिन अगर आप नगर पंचायत की बात करेंगे तो एकमात्र छोटी सी नगर पंचायत है और वहाँ पर भी मूलभूत सुविधाओं जो वहाँ के कर्मचारी उन्हीं को जानकारी नहीं होती है तो वो पब्लिक को क्या जानकारी देंगे। तो इस तरह अगर छोटे छोटे स्टेशन और बने सरकारी सुविधाओं के, मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, नगर में हमारे नहीं है, और जितनी सरकारी योजनाएं हैं जिनकी विकास भवन से संबंधित एक छोटा कार्यालय यहाँ पर भी होना चाहिए, जहाँ विकास भवन में संचालित सभी योजनाओं का जो समाज कल्याण विभाग से जुड़ी होती हैं, जितनी भी पेंशन योजनाएं, विकलांग, विधवा पेंशन और इनकी सबकी जानकारी के लिए, सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर छोटा कार्यालय, छोटा सब स्टेशन होना चाहिए। देखिए भी आशीष सक्सेना जो कि पेशेवर एक अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने कुछ सरकार के सुझाव की भी बात कही है कि ताकि किसानों को, ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सके और जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय के चक्कर ना काटने पड़े, ताकि नगर पंचायत या शहरी जगहों पर ऐसा एक ऑफिस बनाया जाए ताकि लोग जिन्हें मृत प्रमाण पत्र बनवाना हो यानी कोई भी योजना की जानकारी उनको उस काउंटर से मिल सके। हमारे साथ और भी हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से यहाँ पर। नंदन जी, आप से जानना चाहेंगे जैसे कि सड़कें पहले की अपेक्षा कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत बिजली, पानी, सड़कें पहले कैसी थी, पहले में अब में 9 साल में क्या अंतर, किस तरह से देखते हैं सरकार को? मूलभूत जो हमारी समस्याएं थीं उनमें बहुत बड़े स्तर पर सुधार आया है। पहले हमें बिलसंडा से पीलीभीत जाने के लिए 3 से 4 घंटे लगा करते थे। आज की पोजीशन ये है कि 50 से 55 मिनट में हम लोग पीलीभीत पहुंच जाते हैं जिला मुख्यालय को। इसी प्रकार से दिल्ली जाने के लिए पूरी रात चलना पड़ता था, अब हमें 5 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बिलसंडा से लेके दिल्ली तक 5 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। अब तो क्षेत्र के लोगों को और सुविधाएं हो जाना चाहिए। सरकार गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे बना रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सरकार जो है एक्सप्रेसवे बना रही है, उस एक्सप्रेसवे का लाभ हमारे ज़िले वालों को भी काफ़ी मिलेगा और पूरे प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। दूरियां बहुत घट जाएंगी, समय की बचत होगी, हमारा जीवन जो है सरल हो जाएगा। नरेंद्र जी, किधर से किधर होके ये निकलेगा जो एक्सप्रेस वे बनेगा पीलीभीत से? एक्सप्रेसवे हमारे पीलीभीत को टच करता हुआ जा रहा है और हमारी विधानसभा में भी आ रहा है और विधानसभा से होता हुआ शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा, फिर वहाँ से फिर आगे जाके हरदोई वगैरह होता हुआ निकल जाएगा। सड़कों का जाल बिछाया सरकार ने, कैसे देखते हैं पहले की अपेक्षा 9 साल में क्या बदलाव देखा है? बहुत बड़ा बदलाव है भाई, बहुत बड़ा बदलाव। रोड का, ट्रांसपोर्ट का, परिवहन विभाग का, बिजली का, बहुत बड़ा जिसकी मतलब व्याख्या करना ही मुश्किल है। पहले लाइट हमारे यहाँ आती थी महीने में 15 दिन में और 15 दिन रात में, 8-8 घंटे लाइट आया करती थी। आज बहुत ज़्यादा अगर कटौती होती है तो 22 घंटे तभी हमें लाइट मिल रही है। देखिए, अभी नरेंद्र सक्सेना की जुबानी सुन रहे थे, उनका कहना है योगी सरकार के 9 साल और पहले की सरकारों की अपेक्षा काफ़ी हद तक सरकार ने अच्छे काम किए हैं और काफ़ी सराहनीय उन्होंने सरकार के कदम को बताया। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर ये और एक भाई साहब खड़े हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? जी सर, सौरभ परासर। सर हो चुके हैं, इसे कैसे देखते हैं आप, पहले की सरकारों की अपेक्षा अब सरकार में क्या अंतर है? अच्छे कार्य हो रहे हैं, हर व्यक्ति अपने सामान्य जीवन जी रहा है, अपना भोजन अच्छा कर रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आपकी नज़र में ऐसा सरकार का कौन सा बहुत ही अच्छा काम हो, आपको लग रहा हो कि शायद ये बहुत अच्छा काम है, ऐसा कौन सा सरकार ने अच्छा अहम कदम उठाया सरकार ने जनहित में? प्रधानमंत्री रोजगार योजना है और ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना है। इसमें जिन लोगों के पास धन की अभाव है उन लोगों को लोन दे करके अपना व्यापार करने की, उनको अगर अपना व्यापार करेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ होगा। इस वजह से सरकार द्वारा जो अनुदान भी दिया जाता है उसमें कुछ % छूट, तो इससे
जो लोग जागरूक हैं वो अपना व्यापार भी कर सकते हैं, धन भी अर्जित कर सकते हैं। सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। देखिए, अभी आप सौरभ पारा सर की जुबानी सुन रहे थे, तो उनका कहना था कि सरकार के 9 साल, अच्छे सरकार के 9 साल कटे हैं और सरकारों की अपेक्षा सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए।